गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुप डिस्कशन. इन जनरली व्हाट हैपन्स, जब हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप में बैठे हैं, वी डिस्कस अ पर्टिकुलर मैटर, वी कॉल इट. हमारे बीच में एक डिस्कशन हुआ, ग्रुप में डिस्कशन हुआ, बट जनरली वी नीड एटलीस्ट 10 पीपल. और जिस ग्रुप डिस्कशन की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो यू हैव टू बी रेडी. ठीक है, यू शुड बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग. लाइक इन फ्यूचर यू हैव टू फेस ऑल दीज थिंग्स, सो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ सर्टन वर्ड्स, और उसके लिए प्रिपेयर भी रहना है. सो ग्रुप डिस्कशन इज़ अ डिस्कशन वेयर एट लीस्ट 10 पीपल आर इन्वॉल्व. फाइन. तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट हैपन्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी एनालाइज आवर पर्सनैलिटी. व्हाट इज द पर्सनैलिटी, आई हैव ऑलरेडी सेंट यू वीडियो. इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्चर क्या है, सारे के सारे वीडियोज़ मैंने आपको सेंड किए हैं. आज हम ग्रुप डिस्कशन के ऊपर सिंपल फोकस करेंगे कि अगर आप 10 लोगों के बीच में बैठे हो, 10 लोगों के साथ आप बैठे हो, एंड यू आर गिवन ए चांस, a topic is given to you, you will be given certain at times paper and pen is given, pencil is given, writing जो आपका स्लिप पैड है वो दिया जाता है. you have to, you are given suppose 10 minutes a topic is given to you. तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए. तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं. सम ऑफ द पीपल दे आर वेल वर्स्ड इन दैट वेरी टॉपिक, दे हैव अ वेरी गुड knowledge of the topic which is given to you. At times what happens, like I don't have, suppose I am there, I don't have knowledge of the same topic, so what can I do? I can just keep quiet. If I feel like कुछ भी बोल देंगे तो that would spoil the game. So what do we need to do? तीन तरह के लोग हैं. one who are having very good knowledge, second one without knowledge, third one who has a little bit of knowledge of the thing. तो अब सबसे पहले आइस ब्रेकर या पर्सन होल इनिशिएट द टॉपिक वो रहेगा. तो उससे पहले हम करेंगे कि फीचर्स क्या है ग्रुप डिस्कशन के, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या रहता है. सपोज हमारे जॉब सिलेक्शन के लिए अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो दे विल सी आवर कॉन्फिडेंस लेवल, द वे वी कम्युनिकेट, द वे वी बिहेव. फाइन. और हमारी बॉडी लैंग्वेज तो इंक्लूडेड ही रहेगी. प्लानिंग कैसे होनी चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन जो है वो इट इज़ एवर प्लान्ड इन एडवांस, और जो थीम है वो पहले पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पे हम लोगों ने बोलना है. हमें पहले पता होता है, अराउंड अबाउट 10 मिनट्स पहले हम लोगों को कंटेंट दिया जाता है. पार्टिसिपेशन, तो जो पार्टिसिपेट करना चाहता है एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में. फ्री कम्युनिकेशन मीन्स यू शुडंट फील लाइक बर्डन, यू शुडंट फील डिस्ट्रैक्टेड. आपका कम्युनिकेशन फ्री होना चाहिए. एंड इट शोज़ लीडरशिप क्वालिटी ऑल्सो. जो इनिशिएट करेगा, जो स्टार्ट करेगा, जो बिगिन करेगा, उसकी लीडरशिप क्वालिटी जो है सामने आती है. सपोज 10 लोग बैठे हैं, उसमें से 2 लोगों को टॉपिक का नॉलेज है. वन पर्सन इज़ फीलिंग हेजिटेंट कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और वो नेल बाइट कर रहा है, उसके टांगें हिल रही हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है, या पेन के साथ वो खेल रहा है. द अदर पर्सन इज़ फुली कॉन्फिडेंट लाइक लेट मी स्टार्ट. तो वहाँ पे आपकी एक इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी का पता चलता है. पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप डिस्कशन. इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम वी गो फॉर ग्रुप डिस्कशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. बिल्डिंग कंसेंसस, तो जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रुप डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करती हैं किसी डिसीजन पर पहुंचने के लिए. और असेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. जो इंटरव्यू के लिए होता है तो उसमें तो आपके कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप क्वालिटी को इवेल्युएट किया जाता है. और ये सारी सिचुएशंस हम सभी के सामने स्टेप बाय स्टेप आती हैं. सो पर्सनैलिटी ट्रेट्स जिनको हम असेस करते हैं ग्रुप डिस्कशन में, व्हाट इज़ इट? टीम स्पिरिट. यू आर गिवन अ टीम ऑफ 10 पीपल, यू मस्ट नो हाउ टू हैंडल देम. अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड है, अलग ब्रॉटअप है, अलग कल्चर है, ट्रेडिशन है, थॉट है, लेकिन किस तरह से उसको लीडर हैंडल करेगा. लीडरशिप क्वालिटी साथ में रिफ्लेक्ट होगी कि किस तरह से उनको कलेक्टिवली लेके लीडर चलता है और आगे अपनी टीम को प्रेजेंट करता है. देन रीजनिंग एबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव दैट वेरी एबिलिटी. इफ़ यू हैव लीडरशिप क्वालिटी तो आप में रीजनिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कांट बी रिजिड एट पॉइंट्स, वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. एम्पैथेटिक एटीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट. मैनर्स, एटिकेट्स एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट. योर असर्टिवनेस, आपको असर्ट करना है. देन क्रिएटिविटी, लिसनिंग स्किल्स आर एक्सपेक्टेड. एम्पैथेटिक एटीट्यूड मैंने आपको पहले भी बताया. और यू मस्ट नो किस चीज़ को लेके हम बात कर रहे हैं. फाइन. व्हाट इज़ अ टीम स्पिरिट? आई हैव टोल्ड यू कि अगर 10 लोगों की टीम है तो आप उस टीम को किस तरह से ज्वाइन करके रखते हो.
ठीक है ना, एज टीम मेंबर्स। उसके बाद आपकी लीडरशिप है कि इन द मीन टाइम 10 लोगों की टीम है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप बिना उसको किसी से डिस्कस किए या किस तरह से इफ़ेक्टिवली हैंडल करते हो, बिकॉज एंड रिजल्ट एवर काउंट्स। आपने बीच में क्या किया वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो नेगेटिव होगा, किसी का नुकसान होगा, तो वो इम्पॉर्टेंट होकर हमें नुकसान करता है। उसके बाद योर रीजनिंग एबिलिटी मीन्स you should have that very quality where we can present our viewpoint in the solid arguments हम ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको पहले भी बताया था, वन नीड्स टू बी वेरी फ्लेक्सिबल इन प्रोफेशनल एज वेल एज इन पर्सनल लाइफ, लेकिन अपने एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। असर्टिवनेस इज़ लाइक हाउ टू पुट आर पॉइंट फॉरवर्ड, अपना पॉइंट कैसे रहना है इन अ वेरी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट मैनर। एग्रेशन नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, तो एग्रेशन के लिए आपके फेस पे जो एक्सप्रेशंस आएंगे वो एग्रेसिव होंगे, लेकिन व्हेन यू आर असर्टिव आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो असर्शन वाले होंगे, एग्रेशन वाले नहीं होंगे। इनिशिएटिव लेने की जो क्वालिटी है इट इज़ विद द लीडर ओनली। बाकी लोग सोचते रहते हैं क्या करें, तब तक लीडर जो है अपने स्टेप जो है लेके वो किसी डिसीजन तक पहुंच जाता है। क्रिएटिविटी, हाउ टू मतलब whatsoever work is given to you, you need to do it in a very creative manner। ट्रेडिशनल जो एक पुराना पैटर्न चला होता है ना, उससे अलग हटके अगर हम क्रिएटिविटी शो करते हैं तो इट एड्स। लिसनिंग एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सामने वाले की बात सुननी है और हमारा एटीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए, अपैथेटिक नहीं, एम्पैथेटिक, EM वाला एम्पैथेटिक होना चाहिए। एंड वी मस्ट नो कि किस चीज़ को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं या GD हमारा किस चीज़ को लेके हो रहा है। ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक प्लान्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए, सामने वाले की बात सुननी है, पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्ड करना है, असर्ट करना है, अपनी बात को रखना है, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना है, बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी पॉजिटिव, वॉइस जो है इट शुड बी ऑडिबल एंड सिलेक्शन ऑफ वर्ड शुड बी टू गुड। एंड even if you are feeling like something is there which is making you uncomfortable, you need to keep cool, अपने हेड को cool रखना है। and this all these things are included in your leadership qualities too। ग्रुप डिस्कशन के एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता लगता है कि किस इंसान में लीडरशिप क्वालिटी है, वो किस तरह से खुद को असर्ट कर रहा है, अपनी बात को रख रहा है, कौन सा इंसान इनिशिएटिव लेना जानता है, कौन सा इंसान है जिसका लर्निंग एटीट्यूड ज़बरदस्त है, जो दूसरों को सुन के अपने आप जो है वो अपने आप को चीज़ों के लिए प्रिपेयर करता है। फाइन। हमें ये भी पता लगता है कि कौन जो है वो ग्रुप में कंफर्टेबल फील नहीं करता है, या फिर कोई इंसान जिसका लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं है। वी कम टू नो अबाउट ऑल थिंग्स थ्रू ग्रुप डिस्कशन। तो जो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, दे हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट द क्वालिटीज़। एंड ग्रुप डिस्कशन में बेस्ट कैसे हमें मिल सकता है, अगर हमें थीम का पता है, ठीक है, पहले पता है, 10 मिनट पहले पता लगा या 2 दिन पहले मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन होना है, तो मुझे उसके ऊपर वर्कआउट करना है। उसके बाद मुझे सिटिंग अरेंजमेंट्स देखना है। अगर मैंने GD को अरेंज करना है तो सिटिंग अरेंजमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए, वहाँ पे नॉइज़ नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए, और जो ग्रुप के मेंबर्स हैं दे शुड डेफिनेटली बिहेव वेरी पॉजिटिव एंड well behaved manner. So this was all about your group discussion. Good day.